क्या आप दुनिया के उन 5 सबसे फेमस लॉज के बारे में जानते हैं जो कि आपके लिए कामयाबी के पहाड़ पर चढ़ने का एक आसान रास्ता बना सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये लॉज टाइम और कल्चर से लिमिटलेस हैं और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन 5 लॉज के जरिए आप अपनी पर्सनल सक्सेस, लाइफ के एथिक्स और फुलफिलमेंट के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं, जिसके साथ ही आप सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी और रेजिलियंस को अचीव करने के सीक्रेट्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि लाइफ में आने वाली चैलेंजेस से फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे। दुनिया के 5 सबसे फेमस लॉज में से सबसे पहला है द मर्फी लॉ, एंड इट स्टेट्स दैट द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग द मोर लाइकली इट इज टू अकर। यानी कि जितना ज्यादा आप किसी चीज के होने से डरते हैं, उसके होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आकाश जब आज घर से ऑफिस के लिए निकला तो बहुत ज्यादा नर्वस था। दरअसल बात भी कुछ ऐसी ही थी। उसके एक बड़े फैसले का इंतजार आज खत्म होने जा रहा था। वो जब ऑफिस पहुंचा तो सब लोग एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। इतने में ऑफिस के मैनेजर आलोक सबके बीच आए और कहने लगे कि गाइस, काफी सोचने के बाद और सभी मैट्रिक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम में लीड की पोजीशन फिल करने के लिए 2 कैंडिडेट सबसे आगे हैं, एक आकाश और दूसरा अभिनव। ये सुनकर आकाश और ज्यादा नर्वस हो गया और उसने मन में सोचा कि यार, मुझे लगा था सिर्फ मेरा नाम होगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में मैनेजर ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फाइनल डिसीजन लेने के लिए अब हम एक 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। तो पहले अभिनव और फिर आकाश, आप दोनों एक एक करके मेरे केबिन में आइए। उनके ये कहते ही आकाश ये सोचने लगा कि यार, अभिनव का तो लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस मुझसे बेटर हुआ था। वो तो मैनेजर के एडिशनल वर्क्स में भी हेल्प कर देता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझसे ज्यादा अच्छी है। वो 1-on-1 इंटरव्यू में पक्का ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा। ये सब सोचते हुए आकाश डर कर परेशान होता रहा और अंदर जाकर अपनी बारी में क्या बोलना है उसने इसकी कोई तैयारी ही नहीं की। और फिर हुआ वही कि मैनेजर के सामने वो कोई भी जवाब फुली कॉन्फिडेंट होकर सही से नहीं दे पाया और टीम लीड की पोजीशन और प्रमोशन दोनों अभिनव को मिल गई। सिर्फ एक आकाश ही नहीं, बल्कि ये कहानी हम सब की है। हम अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे लिए थोड़ी चैलेंजिंग है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, उसको लेकर हम इतना ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं कि बस फेलियर ही हमारे दिमाग में चलने लगता है और उस चीज में कैसे सक्सेस अचीव की जा सकती है इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और अब आता है दूसरा लॉ। दुनिया का दूसरा सबसे फेमस लॉ, द किडलिन लॉ, कहता है कि इफ यू राइट अ प्रॉब्लम डाउन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। यानी कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या को एकदम सच्चाई और विशेष रूप से लिख लेते हैं तो समझ लो कि आपने उसको आधा सुलझा लिया है। सर थॉमस एडिसन का नाम तो जरूर सुना होगा आपने। 19वीं सदी के आखिरी समय में जब एडिसन अपनी सबसे बड़ी इन्वेंशन यानी कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब पर बहुत ही लगन और मेहनत से काम कर रहे थे, तो उनको हर रोज बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान होने लगे और उनके काम में रुकावट पैदा होने लगी। वो एक चीज सही करते तो दूसरी रह जाती। जैसा कई बार हुआ कि वो कोई एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से तैयार कर लेते थे, लेकिन जब उसे रन करने की बारी आती तो पता चलता कि अरे, अभी तो एक सर्किट पर और काम करना था और वो तो रह ही गया। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन वो सबसे पहले अपनी सभी प्रॉब्लम्स को लिखने लगे ताकि आज वो कुछ भूले ना, और उसी दौरान आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तो उन्हें तुरंत ही समझ आने लगे, जिन्हें वो सॉल्व भी करते जा रहे थे। इस राइटिंग मेथड की वजह से उस दिन के बाद से उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में लगातार आ रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये एक फुली ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है। दरअसल अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को एक बार लिख लेते हैं, फिर चाहे वो आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल, तो आप उसको आधा उसी समय सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप उसे पूरा फोकस्ड होकर अच्छे से समझ जाते हैं। और एक बार समझ लेने के बाद तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तो आज के बाद से जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से घबराकर पीछे की तरफ नहीं हटना है, बल्कि द किडलिन लॉ को फॉलो करते हुए एकदम आगे बढ़ते हुए लड़कर उसका सामना करना है और उसे जड़ से खत्म कर देना है। यार, मैंने ये काम ले तो लिया, लेकिन अब मुझसे ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अगर पता होता कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो कभी ये करने का सोचता भी नहीं। कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इसे कंप्लीट करूं। एकदम क्लूलेस हो गया हूं। हम अक्सर ऐसी बातें बोलने लगते हैं जब अपना कोई काम पूरा नहीं कर पाते, फिर चाहे वो कोई ऑफिशियल वर्क हो या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई काम। लेकिन बजाय इसके क्या हमें उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे ये काम पूरी तरीके से एक डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंप्लीट हो सके। अब आप कहोगे कि ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना नहीं। अगर यही बात सन 1930 में गांधी जी भी सोचकर बैठ जाते कि मैंने सॉल्ट पर टैक्स को हटाने के लिए आंदोलन किया, अनशन किया, इन अंग्रेजों का इतना विरोध किया, लेकिन अब फिर भी ये नहीं मान रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मैं अपने ही देश में पैदा होने वाले सॉल्ट पर इन अंग्रेजों को टैक्स देना ही होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया और एक नया मजबूत रास्ता निकाला, जो कि था डांडी मार्च। वो निकल पड़े अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल अरेबियन सी की तरफ नमक की खोज करने। और फिर नतीजा वही हुआ कि उन्होंने जो काम अपने हाथ में लिया था वो पूरा किया और भारत ने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई भी टास्क आप अपने हाथ में लेते हो तो उसको पूरा करने का सही रास्ता खोजकर एक डिजायर्ड रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है और इससे आपको कभी पीछे नहीं हटना है। जैसे कि दुनिया के तीसरे सबसे फेमस लॉ, गिलबर्ट्स लॉ में कहा गया है कि व्हेन यू टेक ऑन अ टास्क, फाइंडिंग द बेस्ट वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑलवेज योर रिस्पांसिबिलिटी।
यानी कि जब आप कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके एक डिजायर्ड रिजल्ट पाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ये बात इस लॉ में इसलिए कही भी गई है क्योंकि अगर आप चाहें तो आप उस काम को बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डांडी मार्च के एग्जाम्पल से समझा। अगर मैं आपसे कहूं कि चूज वन फ्रॉम नॉलेज एंड मनी, तो आप क्या चूज करेंगे? अब बहुत लोग एक झटके में बोल देंगे मनी, क्योंकि भाई पैसा तो प्रायोरिटी है, वो कहीं से भी किसी भी ऑप्शन में हो हमें तो वही चाहिए। बहुत लोग इस सवाल पर थोड़ा सोचने के बाद ये भी कह सकते हैं कि ये कैसा सवाल है, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता। हाँ, ये बात सही है, लेकिन फिर क्यों बचपन से लेकर अभी तक हम सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी बनाते आ रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं? स्कूल टाइम से ही हर पेरेंट बच्चे को यही कहता है कि बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा पैसे वाली जॉब मिलेगी, तुम अमीर बन सकोगे। यानी कि उस एज से ही पैसे को प्रायोरिटी बनाने का बीज आपके मन में बो दिया जाता है, जो कि गलत नहीं है। हम सबको खूब सारा पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे भागते हुए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करके कि पैसा खुद आपकी तरफ खींचा चला आए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप फर्स्ट ऑप्शन यानी कि नॉलेज को चुनेंगे। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना है, जिन पर साल 2020 में एक फिल्म भी आई थी जिसमें शकुंतला का रोल एक्ट्रेस विद्या बालन ने किया था, और उस फिल्म का नाम भी शकुंतला देवी ही था। असल में शकुंतला बैंगलोर की रहने वाली एक गरीब लड़की थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी और उन्हें मैथमेटिक्स की काफी डीप और हाई लेवल नॉलेज थी। उस नॉलेज को डेवलप करना उन्होंने अपनी अर्ली एज से ही शुरू कर दिया था, और फिर धीरे धीरे उनका लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया कि वो कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ने लगी थी। ये बात उनके फादर ने एक दिन नोटिस करी और उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना उनके इस टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाया जाए। जिसके बाद वो पूरी दुनिया देश विदेश में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के शोज करने लगी। उन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी बुलाया जाने लगा और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होने लगी। धीरे धीरे उनका मनी मेकिंग नंबर बढ़ने लगा और फिर बढ़ता ही चला गया, जबकि उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज को डेवलप करते हुए बचपन से कभी ये नहीं सोचा था कि वो इससे पैसा कमाएंगी। तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसा अपने आप आपके पास खींचा चला आएगा। और यही दुनिया का चौथा सबसे फेमस लॉ यानी कि विल्सन लॉ भी कहता है कि इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल कंटिन्यू टू कम। यानी अगर आप नॉलेज और इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी देंगे तो पैसा अपने आप आएगा। हम अपनी लाइफ में कई बार अननेसेसरी डिसीजंस ले लेते हैं, जिनकी वजह से एक आसान सी खुशियों से भरी जिंदगी कुछ ही समय में परेशानियों से भरने लगती है और हमारा जीना मुश्किल होने लगता है। जैसे मेरे दोस्त रजत को ही ले लो। भाई साहब के पिछले 2 साल से अच्छी भली जॉब चल रही थी, पिछले साल तो उससे अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला, लेकिन इस साल जब वो अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में बैठा तो कंपनी ने उसे रिसेशन की वजह बताते हुए उसके इंक्रीमेंट को 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। उस समय थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। तभी अचानक एक हफ्ते बाद उसके एक रिलेटिव ने फोन करके बताया कि यार रजत, मेरे यहाँ सेल्स मैनेजर ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर रिजाइन कर दिया है, तो वैकेंसी है, कोई हो तो बताना। रजत ने तुरंत पूछा कि कोई हो तो क्या? अरे मैं ही हूँ, तुम बोलो तो आ जाऊं स्विच करके। तो एक बार के लिए उसके रिलेटिव ने बोला भी कि लेकिन तुम्हारा तो वहां पिछले 2 साल से एकदम बढ़िया चल रहा है ना यार, फिर क्यों? नहीं यार बढ़िया क्या, इंक्रीमेंट रोक दिया इन्होंने मेरा, 6 महीने के लिए बोला है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि अब पूरे अगले 1 साल तक मुझे इसी सैलरी पर खींचेंगे। ये सुनने के बाद उसके रिलेटिव ने जवाब दिया कि लेकिन भाई इंक्रीमेंट तो तुम्हें यहाँ भी अभी 10% ही इंक्रीज करके मिलेगा, हाँ फ्यूचर में जरूर बढ़ सकता है। रजत ने तुरंत रिप्लाई दिया कि अरे ठीक है यार, मेरा अब इस कंपनी से मन भर गया है, और फिर उसने भी अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के शॉर्ट नोटिस पर स्विच कर दिया। अभी कल ही भाई साहब का फोन आया था मेरे पास कि यार अपनी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताना, यहाँ तो बहुत टॉक्सिक माहौल है, मेरी मेंटल हेल्थ एकदम खराब हो चुकी है, बस किसी तरह टाइम काट रहा हूँ 9 से 5। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अननेसेसरी और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा है कि आप कुछ डिसाइड ही मत करो। जैसा कि दुनिया का 5वां सबसे फेमस फॉकलैंड लॉ भी कहता है कि इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट डिसाइड। यानी कि अगर आपको किसी चीज के बारे में डिसीजन लेने की जरूरत अभी नहीं है तो अननेसेसरी कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, इसका असर बहुत ही खराब हो सकता है। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल तो हमने अभी जाना ही, ऐसे ही हमारी पर्सनल लाइफ में भी कई बार अगर मान लीजिए कि परिवार में किसी से कोई लड़ाई हो गई तो हम बहुत जल्दी एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी परेशान होते रहते हैं कि यार इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई थी, फालतू में ही ये कदम उठाया गया उस दिन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी की जो अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग की वजह से बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए फॉकलैंड लॉ को फॉलो करिए और इससे दूर रहिए। हमने बीते एपिसोड्स में 5 ऐसे लॉज के बारे में जाना जो दुनिया भर में लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक आप भी हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि मर्फीज लॉ के बारे में, जो हमें सिखाता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही चीज हमारे साथ होने की संभावना बढ़ा देती है। ये दिखाता है कि हमारी सोच का पॉजिटिव होना कितना जरूरी है। किरलिन्स लॉ ने हमें ये सिखाया कि किसी भी समस्या को सही और विशेष रूप से लिखना उसका आधा सोल्यूशन निकाल लेना है। गिलबर्ट्स लॉ से हमने सीखा कि किसी भी काम को आप जब भी अपने हाथों में लेते हैं, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, उसे पूरा करने का सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना आपकी जिम्मेदारी होती है। विल्सन लॉ ने हमें बताया कि नॉलेज और इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी देने से मनी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि सीखने और समझने की प्रैक्टिस हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसी तरह से दुनिया के 5वें सबसे फेमस लॉ यानी कि फॉकलैंड लॉ से हमने सीखा कि कभी कभी किसी चीज पर डिसीजन लेना जरूरी नहीं होता है, और इसीलिए अगर ऐसा है तो हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए
उम्मीद है कि इन 5 लॉज की मदद से आप फ्यूचर में जरूर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे।